गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए पाठ 11 है अपनी भाषा का महत्व। अपनी भाषा का महत्व शीर्षक सत्य कथा है। डॉक्टर रघुवीर प्रायः फ्रांस जाया करते थे। वे सदा फ्रांस के राजघराने में रुका करते थे। जब उनके परिवार में जाते उन्हें काफ़ी मान सम्मान दिया जाता था। और उसी परिवार में एक छोटी लड़की थी 11 वर्ष की। वह भी उनकी खूब आवभगत किया करती थी, काफ़ी सम्मान दिया करती थी। जब रघुवंश बाबू खाने पर बैठते थे तो सारे लोग एक साथ खाने पर बैठते थे। उनका बड़ा सम्मान था राजघराने में। एक दिन संयोग की बात है कि उस लड़की को एक लिफाफा मिला जो भारत से उन्हें गया था। वह लड़की बार बार रघुवंश बाबू को कहने लगी कि साहब आप हमें यह लिफाफा दें। वह कई बार उसे देने से झिझक रहे थे, देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, परंतु लड़की से उन्हें इतना स्नेह मिलता था, प्यार मिलता था कि लड़की की बातों को वो ना टाल पाए और उसे दे दिए। उस लड़की ने लिफाफा को खोली और ज्यों ही वह उसे पढ़ना शुरू की तो वह थोड़ा गुस्से में आकर कहती है, हाँ यह तो इंग्लिश भाषा में लिखी हुई है और आप भारत से आए हैं, तो इसका क्या मतलब कि आप आए हैं भारत से और आपको जो पत्र आया है या लिफाफा आया है इसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है। आखिर आपकी भाषा का कोई महत्व नहीं है। वह राष्ट्र नहीं है जिसकी अपनी पहचान भाषा के द्वारा ना हो। यह बात डॉक्टर रघुवंश को बहुत बुरा लगा। दोपहर का समय था। सारे लोग जहाँ बैठ के खाना खाते थे, राजघराना था, उनमें काफ़ी शानो शौकत की सज्जा लगी रहती थी। लोग खाने के वक्त बहुत हंसी खुशी से बातचीत कर खाना का आनंद लेते थे। लेकिन उस दिन की बात है कि जब डॉक्टर रघुवंश को खाना पर बुलाया गया तो वह थोड़ा सा मायूस नज़र आ रहे थे। और लड़की ने भी अपनी सारी बात अपनी माँ को बता दी थी कि माँ ये डॉक्टर साहब जो आए हैं यह अपनी भाषा का महत्व नहीं समझते हैं। इनके घर से जो पत्र आया है वह पत्र अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। उसकी माँ को भी यह बात अच्छा ना लगा कि आखिर इनका संबंध जो है घर में वह आत्मीयता के साथ जुड़ा नहीं है। अगर ये अपने घर परिवार के साथ आत्मीयता के भाव से जुड़े रहते तो इनको जो संदेश मिला वो भावात्मक होता, वह अपनी भाषा में लिखी गई होती तो ज़्यादा बेहतर लगता। हो सकता है इनका पारिवारिक संबंध ठीक न रहा हो। आदि बातों से उसकी माँ थोड़ा अंदर से खिंच गई थी। खाना के समय अन्य दिनों की तरह आनंद का माहौल न था और बोलते बोलते उनकी माँ यह बोल बैठी कि डॉक्टर साहब अगले दिन से खाने के लिए आपकी अलग तरह से प्रबंध की जाएगी, क्योंकि उन लोगों का माहौल जो था काफ़ी हंसी खुशी का माहौल था। और डॉक्टर साहब इस व्यंग को सुनकर थोड़ा अपने आप में हीनता की भावना महसूस कर रहे थे। उन्हें भी यह बात अच्छी न लगी। लड़की की बात तो थोड़े बच्चों की बात के अंतर्गत रखी गई, लेकिन हमेशा के लिए यह बात वह गौर करने की हो गई
कि उसकी माँ ने डॉक्टर साहब को यह बात कही कि हम जो लोग की फ्रेंच भाषा यहाँ नहीं बोलते हैं, यहाँ के लोग उन्हें बर्बर जाति के अंतर्गत रखा जाता है, उन्हें लोग बर्बर कहते हैं। अब एक बात उन्होंने गृह स्वामिनी से सुना कि मेरी माता जो थी वह ड्यूक की कन्या थी। ड्यूक राजा को कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व वह फ्रेंच भाषा प्रदेश जर्मनी के अधीन था और जर्मन सम्राट ने वहाँ फ्रेंच भाषा के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को बंद कर दिया और वहाँ सिर्फ जर्मन भाषा को लागू की गई। जर्मन भाषा ही चलाई जाने लगी अन्य कागजात में तथा शिक्षण संस्थान में। इस बात का उनकी माँ को बहुत दर्द था कि हम फ्रेंच भाषी हैं, हम ड्यूक की कन्या हैं, हम भी एक राजघराने की लड़की हैं, लेकिन मेरी शादी जो यहाँ हुई और यहाँ फ्रेंच भाषा का कोई महत्व नहीं है, इस बात का उन्हें बहुत दर्द था, बहुत कष्ट था कि हमारे यहाँ आने का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें यह बात रखी जा रही है, इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमें अपनी भाषा के प्रति कितना लगाव होना चाहिए, भाषा का कितना महत्व है, ये बताया जा रहा है कि हमें अपनी भाषा को, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए भाषा हमें किस तरह मदद करता है। स्वामी विवेकानंद ने यह बात कहा है कि हमारी मातृभाषा और हमारी संस्कृति ही विश्व में हमारी पहचान दिला सकती है। यह एक मार्मिक तथ्य है, बहुत गौर करने की बात है कि भाषा के द्वारा हमारी पहचान हो जाती है, हमारी नागरिकता को सम्मान मिलता है, तो भला लोग भाषा के लिए क्यों न जटिल से जटिल प्रश्न रख सकते हैं, जैसा कि इस पाठ में इस बच्ची ने रखा है। पाठ को जब हम अगले वीडियो में भेजेंगे तो आप समझेंगे कि एक लड़की है छोटी 11 वर्ष की, और उसकी माँ जो थी, जब वह अध्ययन कार्य से जुड़ी थी तो जब उन्हें राष्ट्रीय गान गाने को कहा गया और वह गाना गाई, तो उस विद्यालय में कोई भी लोग फ्रेंच भाषा में गाना नहीं गा पाती थी, और उसकी माँ ने जब फ्रेंच भाषा में गाना गाई तो उन्हें खुश होकर राजकुमारी ने पुरस्कार देने के लिए प्रोत्साहन दिया कि तुम बोलो तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए। तो एक बात से यहाँ यह सीख दी जा रही है कि व्यक्तियों में राष्ट्रीयता का कितना महत्व है। वह बच्ची उस समय कुछ ना मांगकर वह राजकुमारी से कहती है कि क्या मैं जो आपको मांगूंगी आप देने में सक्षम हैं, मुझे दे देंगे। तो राजकुमारी ने कही कि मैं सम्राज्ञी हूँ, तुम जो मांगो मैं अवश्य दूंगी। उसमें राष्ट्रीयता की भावना कितनी कूट कूट कर भरी थी कि वह बच्ची ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांगा। उसने पुरस्कार स्वरूप यही कही है कि अगर आप मेरे कार्य से खुश हैं, हमारे राष्ट्रगान सुनकर आप खुश हैं, तो मैं आपसे एक ही मांग करती हूँ कि इस देश में भी फ्रेंच भाषा को मान्यता दी जाए, शिक्षण कार्य से जोड़ा जाए, और उसकी बातों को मान्यता मिली है। इस कहानी के अगले भाग में आप समझेंगे। तो बच्चों, इसके माध्यम से आपको, इस सत्य कथा के माध्यम से आपको सीख दी जा रही है कि सिर्फ आप राष्ट्रीयता की भावना से ही ओतप्रोत होकर राष्ट्र को
जिस प्रकार समझते हैं, पहले आप अपने अभिभावक, माँ पिता, शिक्षक, देश, समाज, राष्ट्र का सम्मान करना सीखें, तो आपकी पहचान स्वतः हो जाएगी। व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर अगर आप कार्य करते हैं तो वह कार्य आपको दुगना सम्मान दिलाता है। धन्यवाद।